नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि अपनी पार्टी लगातार अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कवायद जो है वो शुरू कर चुकी है। जम्मू में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी जुट चुकी है और मुद्दों के हल के लिए जम्मू के लोग पहुंच रहे हैं अपनी पार्टी की चौखट पर। और निर्माण सामग्री का कारोबार करने वालों ने भी अपनी पार्टी का साथ मांगा है और अपनी पार्टी की अगुवाई में कारोबारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की आड़ में दादागिरी करने का भी आरोप लग रहा है। एसआरओ 202 और भर्ती मामले में अपनी पार्टी ने निभाई है अहम भूमिका, यानी कि अपनी पार्टी लगातार जम्मू संभाग के अंदर भी अपनी कवायद तेज करती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर तो किया गया, लेकिन अब आम जनता से सीधे तौर पर रूबरू होने की कोशिश की जा रही है अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मुद्दों के हल के लिए जम्मू के लोग भी अब अपनी पार्टी की चौखट पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। निर्माण सामग्री की अगर हम बात करें तो कारोबार करने वालों ने भी अब अपनी पार्टी का समर्थन मांगा है कि अपना जो समर्थन है वो इन लोगों को भी दिया जाए। और अपनी पार्टी की अगुवाई में आज कारोबारियों ने भी प्रदर्शन किया, क्योंकि काफी ज्यादा समस्याएं कारोबारी जो लोग हैं उन्हें झेलनी पड़ रही थी। कोरोना के दौरान उनका कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है और पुलिस प्रशासन पर भी कोर्ट के आदेश की आड़ में दादागिरी करने का आरोप लग रहा है। तो जाहिर तौर पर अपनी पार्टी एक अहम भूमिका जम्मू संभाग के अंदर निभाती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से आम जनता अब अपनी पार्टी की चौखट पर पहुंच रही है, तो देखिए कि किस तरह से मंजर जो है वो दिख रहा है। क्योंकि एसआरओ 202 की अगर हम बात करें तो भर्ती मामले में भी अपनी पार्टी एक अहम निभा रही है भूमिका, क्योंकि 202 के तहत जितने भी कर्मचारी लगाए गए हैं, जितने भी युवाओं को नौकरियां दी गई हैं, तो जाहिर तौर पर ये लोग काफी दिनों से धरने प्रदर्शन भी कर रहे थे कि इसे यहां पर बदल दिया जाए, इस पॉलिसी को बदल दिया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब गठबंधन में सरकार इन दोनों की बनी थी, तो उस वक्त एसआरओ 202 के तहत कई भर्ती रैलियां की गई थी और उस दौरान युवाओं को यहां पर भर्ती किया गया था, जिसमें इक्वल पे और इक्वल वर्क जैसी पॉलिसी जो है वो यहां पर मेंटेन की गई थी। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड आपको पूरा करना बहुत जरूरी है और उसके बाद आपको सिर्फ यहां पर ग्रेड पे और इन ही चीजों से नवाजा जाता था। तो जाहिर तौर पर इन लोगों के अंदर काफी ज्यादा प्रदर्शन और रोष भी देखा गया था। तो अपनी पार्टी एक अहम भूमिका यहां पर निभाती हुई दिख रही है, क्योंकि अब अपनी पार्टी जिस तरह से ग्राउंड पर उतरकर आम जनता के साथ सीधा रूबरू और सीधा संवाद करने की कोशिश कर रही है, तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि आम जनता की तरफ से अगर वोट बैंक की बात की जाए तो वो बटोरने की कोशिश भी की जा रही है। क्योंकि अपनी पार्टी के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें तो निकलकर सामने आई, लेकिन अब अपनी जड़ों को किस तरह से मजबूत करना है इस पर काम करती हुई अपनी पार्टी दिख रही है। सीधा रुख करेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, जिस तरह से अपनी पार्टी जब अस्तित्व में आई है तो लगातार उन्होंने युवाओं के मुद्दों को उठाया है, लेकिन अब अपनी जड़ों को किस तरह से पसारना है वो अपनी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और एक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सामने आने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए आशा, पार्टी को बने हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन जो लोकप्रियता इस पार्टी ने बनाई है कोई भी सियासी जमात 1 साल के अंदर नहीं बना पाता है। जिस तरीके से चाहे वो जम्मू के इशू हो, यूथ के इशू हो, बेरोजगार के इशू हो या किसके भी इशू हो, उन सब इश्यूज को उन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया है। शायद यही एक वजह है कि जो लोग पहले भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा नॉक करते थे, अब वही लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी पार्टी के गेट पर के जा करके नॉक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है। जैसे आज बिल्डिंग मटेरियल के बेचने वाले जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ना उनको, चाहे वो कठुआ से कि कोई बिल्डिंग मटेरियल रहते हैं, रास्ते में रोक लिया जाता है, उनके टिप्पर वगैरह सीज कर दिए जाते हैं, ट्रॉली सीज कर दी है। आज उन लोगों ने आकर के सीधा अपनी पार्टी को दस्तक दिया और अपनी पार्टी ने उनको इस समर्थन में प्रदर्शन भी किया। ये चीज जिस तरह से अपनी पार्टी बार बार बैठकों का दौर भी कर रही थी और जम्मू संभाग की जनता को बार बार लुभाने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरने की भी कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर सियासी गतिविधियां शुरू होती हैं तो आम जनता को लुभाने की कोशिश तो दिख रही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब आम जनता भी अपनी समझदारी दिखाती हुई नजर आ रही है, जो साफ तौर पर अपनी पार्टी के साथ रुख करती हुई नजर आ रही है। आशा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका काम ही यही होता है कि वो किस तरीके से अपने वोट पर कंसंट्रेट करें और वोट बैंक को मजबूत करें।
अपनी पार्टी ने जब गठन हुआ था, शुरुआत में डोमिसाइल का इशू हुआ था। डोमिसाइल के तहत जो है कि 4th क्लास में ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को तरजीह इंपॉर्टेंस मिलनी थी। इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत करके उसमें थोड़ा सा तरमीम करवाई, अमेंडमेंट पाई और उसमें बदलाव लाएगा। उसके बाद SRO 202 उसको लेकर के भी अपनी पार्टी का बड़ा अहम रोल है, जिसके बाद SRO 202 में अमेंडमेंट करना पड़ा। ऐसे ही अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के भी वो भारतीय जनता पार्टी के पास कम जा रहे हैं और जितना अप्रोच वो अपनी पार्टी को कर रहे हैं, तो इससे चीजें बड़ी सारी स्पष्ट हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं जो यूथ है, जो बेरोजगार है, जो स्ट्रगलर है, उसके दिल में अपनी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता अपनी जगह बना रही है। और आज का प्रोटेस्ट इस बात का सबूत है कि लोग अब अपनी पार्टी को जा करके अपनी समस्याएं सुना रहे हैं। लगता है विनोद जी कि जिस तरह से SRO 202 की आपने बात की है, उसमें 5 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना बहुत बड़ी बात रहती है। क्या लगता है कि अपनी पार्टी इसको बदल सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और PDP की तरफ से जब कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई थी तो उस वक्त इस पॉलिसी को लाया गया था। देखिए, उसमें अमेंडमेंट हो चुकी है, वो एक अचीवमेंट चाहती है। हालांकि उस अचीवमेंट को भारतीय जनता पार्टी भी कैश करने की प्रयास कर रही है, लेकिन वो उपलब्धि जो है मुझे लगता है अपनी पार्टी को भी चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहती है कि समय रहते उन्होंने एक दबाव बनाया और उसके बाद सरकार को SRO 202 में अमेंडमेंट करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। और जाहिर तौर पर जिस तरह से कारोबारी भी अब उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं और उसके साथ ही साथ निर्माण सामग्री को लेकर जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी इनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है अपनी पार्टी का। इस तरीके से वो जम्मू के जुड़े इशू उठा रहे हैं और अमूमन ये होता है कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का रुझान कश्मीर की तरफ रहता है, लेकिन अपनी पार्टी का एक अलग सा फंडा है कि जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पे एक ही किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे परसों ही अपनी पार्टी के चेयरमैन ने अल्ताफ बुखारी ने साफ और स्पष्ट कर दिया कि अब रीजनल पार्टी के हाथ में नहीं है, वो लोगों को मिसलीड ना करें कि 370 को लेकर के वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 35 को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र के पाले में गेंद है, यहाँ केंद्र सरकार इसको बदल सकती है, अमेंड कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो स्पष्ट और साफ बोल रहे हैं। इसके चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोगों की सहानुभूति भी हासिल कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से धारा 370 और 35 से संशोधित होने के बाद जिस तरह यहां पर हमने देखा कि आम लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा रही, मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उसमें कोई नुमाइंदा नहीं रहा जो जमीनी सतह पर उतरे और आम जनता से रूबरू हो। लेकिन अब जिस तरह से अपनी पार्टी अपनी कवायद चलाती हुई नजर आ रही है तो जाहिर तौर पर अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां भी इसमें सेकी जा सकती हैं। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई सियासी जमात किसी धड़े के साथ खड़े होकर के उसका काम करवाती है, उसको लेकर के चलती है और हर नुक्कड़ एंड कॉर्नर में चलती है और उसमें वो कामयाब भी हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है उसमें सियासी रोटी तो होगी, वो अपने वोट बैंक को तो मजबूत करेंगे ही। और हर एक सियासी जमात की ये कोशिश रहती है कि वो वोट बैंक को मजबूत करे और यही उनकी स्ट्रेटेजी भी रहती है। पार्टी धारा 370 को वापस लाने की भी बात जो है वो करती हुई दिख रही थी। और अगर हम अल्ताफ बुखारी की बात करें तो वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि धारा 370 को अगर कोई वापस ला सकता है तो वो पार्लियामेंट है और सुप्रीम कोर्ट है। यानी कि लोगों के अंदर उस चीज को लाने की कोशिश की जा रही थी, जाहिर तौर पर जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। 70 और 35E की बात चलती है तो उसमें वो क्लियर कट ये कह देते हैं कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कुछ कर सकती है और हम पब्लिक को मिसलीड नहीं कर सकते। और ये बात वो बार बार कहते हैं कि पार्लियामेंट और या फिर सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं। रीजनल और पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हाथ में कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत